क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। यहाँ थोड़ा समझना है आपको। मैं यहाँ पे एक मीनार ले लेता हूँ। ध्वज दंड मतलब समझो ना, झंडा वाला डंडा जो होता है ना, ध्वज दंड, उस तरह से यहाँ मैं बना देता हूँ। ये थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपकी मीनार है, ठीक है, और मीनार के ऊपर मैं यहाँ ध्वज दंड बना देता हूँ, ठीक है। यह ध्वज दंड हो गया, समझ गया ना। चलिए, ये ध्वज दंड हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 15 डिग्री और 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। समझिए यहाँ पे 10 मीटर दूरी पर मीनार, 10 क्या कह रहा है, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर यहाँ पर 10 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु का नाम ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं, यहाँ सी देते हैं। अच्छा, इस ध्वजन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए या रहने दो, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए, तो कितना कितना कोण बनाते हैं मीनार और ध्वजन क्रमशः जमीन पर कितना कोण बनाते हैं, 45 डिग्री और 15 डिग्री। चलिए, यह कोण जो है 45 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला 15 डिग्री, यानी टोटल मिला के यह 60 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे ना। चलिए, यहाँ पे डी दे देते हैं। यहाँ मान लेते हैं ध्वजदंड की लंबाई निकले, तो माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर में x, यह x मान लेते हैं, और ये जो मीनार है, मीनार की भी ऊंचाई निकाल लेते हैं। मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर में y। चलिए, अब देखो, पहले चलता हूं मैं tan थीटा की ओर। फॉर्मूला है लंब बटा आधार, यही ना होगा। पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में, छोटे वाले त्रिभुज में tan 45 लेंगे तो लंब आपका हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। ये 1 होता है, BC का वैल्यू y और AB का वैल्यू 10, यानी कि यहां से आ जाएगा y बराबर में 10 मीटर। y का मान आ गया 10 मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, बड़े वाले में, त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे, tan 60, तो लंब हो जाएगा BD और आधार हो जाएगा AB। tan 60 का वैल्यू होता है √3। BD कितना है, तो BD आपका हो जाएगा x प्लस y, टोटल ये, और बटा में 10। √3 बराबर x प्लस y का मान 10 और बटा में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं तो नीचे यहाँ 1 दे सकते हैं, तो x प्लस 10 बराबर में हो जाएगा 10 √3। x प्लस 10 बराबर में 10 गुना 1.732। चलिए, तो x प्लस 10 बराबर में इधर आ जाएगा 17.32। ये जाके उधर घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 7.32 मीटर। इसलिए ध्वज दंड की लंबाई बराबर में हो जाएगा 7.32 मीटर। समझ गए ना। चलिए, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।